हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्शन। आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं 20 मूवी के सीन 7 पे रिएक्शन। लास्ट सीन के अंदर जैसे जो वीर है उसने सरेंडर कर दिया था ना, अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि वो पूरी गेम प्लान कैसे करता है, क्योंकि सरेंडर सिर्फ उसने लफ्जों में बोला है, वी नो कि वो नहीं ऐसा कुछ करने वाला। लेट्स सी क्या होता है आज के सीन के अंदर, फिर इसके बारे में बात करेंगे। एनी अपडेट? अपडेट क्या मतलब? मॉल के अंदर जाना आसान है, लेकिन वहां से निकल पाना बहुत मुश्किल है। मैं बात करके सब सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तेरी डिमांड सब पूरी हो जाएंगी। मैं तैयार करके तुझे बता दूंगा, ठीक है? वो तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। क्या? अंदर जो बांग्लादेशी बोल के हम दोनों को धोखा दे रहा था, वो असल में बांग्लादेशी नहीं है। उनको तो पहले से ही पता है। 2006 से 2020 तक रॉ का फील्ड एजेंट था और उसने 2010 से 2012 तक अल्ताफ हुसैन के साथ काम किया है। इतना ही नहीं, आज सुबह से अब तक वो अल्ताफ से 4 से 5 बार बात भी कर चुका है। उसने मुझे सब कुछ बता दिया। उसने ये भी कहा कि मेरे पास तुम्हारे जितने भी आतंकवादी बंदे हैं उन्हें छोड़ के खुद सरेंडर हो जाऊंगा। अब तुम क्या करोगे? और क्या, उमर फारूक को छोड़ देंगे। सबसे पहले वही करो। लेकिन हॉस्टेजेस को किसी भी तरह का... नहीं अल्ताफ, अब यहाँ सिर्फ वही होगा जो मैं कहूंगा। यू गॉट इट? उमर से एक मिनट, ये अल्ताफ नहीं, होम मिनिस्टर बात कर रहा है। तेरी प्रॉब्लम मैं समझता हूं, लेकिन मेरे लिए देश की जनता सबसे अहम है। और तुझे क्या है, सरकार से सिर्फ अपनी डिमांड पूरी करवानी है ना, तो मैं अंदर आता हूं बिना किसी सिक्योरिटी के। मैं अकेले अंदर आऊंगा, तुम मुझे बंदी बनाकर रख लेना। मेरी जनता को मारने से पहले तुझे मेरी जान लेनी होगी। मैं वहां आऊंगा, ये वादा है। कॉल कट तो नहीं गई? सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन मंत्री जी ये सब करने की हिम्मत है तुम में? मैं आ रहा हूं अपनी जनता को बचाने के लिए, तू तैयार रहे? ये कौन सा प्लान है? क्या बोल रहे हैं? होम मिनिस्टर को अंदर थोड़ी भेज सकते हैं। और क्या रास्ता है? जो कुछ हो रहा है गलत है। अपनी जनता को बचाना मैं अच्छी तरह जानता हूं। उन्होंने मुझे वोट दिया है। ये देश तुम जैसे ऑफिसर्स के भरोसे नहीं है। मुझ जैसे नेता जो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं उनके भरोसे है। तो कोई अच्छा काम कर लेगी क्या? मतलब तुम अंदर जा रहे हो? बॉडीगार्ड, कोई वॉचमैन मेरे साथ नहीं आएगा। मैं जाऊंगा, अकेले अंदर जाऊंगा। देखता हूं दो बॉडीगार्ड। कोई स्ट्रेटेजी बनाओ। क्या सर, आप उनके बारे में गलत बोल रहे थे ना? वो तो मॉल के अंदर जा रहे हैं। अंदर जा रहा है बोल के जा तो रहा है, लेकिन अभी नहीं जाएगा। पहले प्रेस बुलाएगा, इसे नेशनल इशू बनाएगा, उसके बाद अंदर जाएगा। अगर एक सेकंड के लिए तो हमें भी लग जाएगा कि ये क्या मांगूंगा, ठीक है? शर्त लगाएं? रहने दे, तू जीत नहीं पाएगा। आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ। राजनीति में ये मेरी तीसरी पीढ़ी है। महात्मा गांधी की राह पर मैं राजनीति कर रहा हूँ। एक राजनेता होने के नाते इस देश के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। अब मैं अंदर जा रहा हूँ और अंदर जाकर मैं उससे कहूंगा, अरे ए आतंकवादी, मैं तुझे अपने देश की इतनी सी मिट्टी भी नहीं ले जाने दे सकता। तो तूने सोचा कैसे कि तू हमारी जनता की जान डाल दो ले उसको सकता? अंदर। आंख में आंख डालकर कहूंगा, अगर इसमें मेरी जान भी चली जाए तो कोई भी मेरे लिए एक आंसू मत बहाना। अच्छा, मार दो। मैं बोल क्या था, सॉरी। कोई नहीं बहाएगा। ये नहीं, पर जाता हूँ। है जा तो रहा है यार। उसको पता है यार कि वो तो आतंकवादी इसको कुछ करेगा ही नहीं। आऊंगा या खुद शहीद हो जाऊंगा। मैं मरने से नहीं डरता हूँ। वंदे मातरम। इसको लग रहा होगा इसके ऊपर वाले मिनिस्टर सोचेंगे कि इसको बचा दिया जाए और उमर फारूक को छोड़ दिया जाए। The situation is out of control. अब हम क्या करने वाले हैं? Connect me to Madhav Singh now. आतंकवादियों की मांग को मानते हुए उनके लीडर उमर फारूक को जेल से छोड़ने के लिए सरकार तैयार हो गई है, ऐसी हमें जानकारी मिली है। क्वाइट ऑब्वियस। यार ये बंदा देखने में ही पूरा आतंकवादी लग रहा है। क्या गेटअप लिए है। अरे यार बचपन में हमें कितने कॉमिक फनी कैरेक्टर्स में देखते थे। मैं तो चाहती हूँ अब ये कुछ बोले। कितने सालों बाद हम देखने वाले हैं। Oh no! Oh! What? किस तरीके से मार रहा है? सब लोग कान खोल के सुन लो। अगर हमारे खिलाफ किसी ने साजिश करने की कोशिश की तो मैं उसका भी यही हाल करूंगा। और याद रखो, उसके बाद तुम्हारी सरकार या तुम्हारी फौज आ जाए तो वो भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। तुम सब लोगों की जान हमारे हाथ में है। इस मॉल के सारे कंट्रोल हमारे हाथ में है। कोई बच नहीं पाएगा। अगर तुम लोग हमारा चश्मा देना, चश्मा धोना जल्दी। ये क्या करने वाले हैं? आई थिंक उन्होंने कुछ तो इशारा किया उसको। तो किया, तोड़ दिया चश्मा।
च्युइंगम लगा रही है उस पे। आंटी कहेंगी मेरा चश्मा, इतनी बड़ी च्युइंगम। आ गया। अच्छा ये आई थिंक उससे अपनी रस्सी काटेंगे क्या? डोंट टेल मी। आजकल तो फाइबर ग्लासेस होते हैं, रस्सी कटने से रही। किसी तरह की कोई चालाकी नहीं। पर अगर टूटा है उसका तो फिर तो वो इसी की हो, ऐसे खुदा ग्लास ही होगा। समझ गए? आंटी अभी भी लगता है ग्लास ही प्रॉपर पहनती है। हाँ हाँ, रस्सी काटने के लिए यूज होता है। लड़की स्मार्ट है। बॉस, तुम्हारे पास ही आ रहा है। वो मेरी तरफ क्यों देख रहा है? किसकी तरफ देख रहा है? किसने क्या किया? बता बता। रेड बॉक्स। क्या रेड बॉक्स? उसको ऐसे ही टहला रहे हैं ना। उसने तुम दोनों को क्यों देखा? तुम्हारा उससे क्या कनेक्शन है? रेड बॉक्स कहाँ है? मैं क्या जानूं? ये क्या बॉस, मैं क्या आप जान रेड बॉक्स नहीं जानते हो? लाल कलर का होता है ना। तो तू जानता है? उसके रेड बारे में बॉक्स मुझे नहीं पता, तुम्हें पता। लेकिन इन्होंने रूम में जिक्र किया था उसका। यानी रेड बॉक्स के बारे में ये जानता है। चल चल। अरे यार टू गुड। की रस्सी कट नहीं रही है अभी तक, तो स्टार्ट भी नहीं हुई वो कटनी। बताएगा? ओ नहीं, बता कहाँ है, बता दे। रेड बॉक्स कहाँ है? नहीं सर। वो तेरा हाथ भी तोड़ दे, बताना मत। समझ गया सर। रेड बॉक्स में फर्स्ट एड किट होता है, मतलब दवाई का डिब्बा। उसमें बैंडेड होता है, डेटॉल होता है, क्रीम होती है, पागलपन ठीक होने की दवाई भी होती तो है। आपने लिया क्यों? एक इसे भी दे देते। वाह, कितनी अच्छी नॉलेज दे रहे हैं। बॉक्स इस वक्त कहाँ है मत बताना। एक मिनट। ओह, तो तुम मेरी वाट लगाने के चक्कर में हाँ। देख मैं क्या करता हूँ। सर, वो जो रेड बॉक्स है ना, वो उस लड़की के पास है। वो मैंने वापस कर दिया था। धत तेरी की। सब शुरू हो गया वो उसी तो बोले गेम में। वापस कर दिया। कहाँ है? सारे मर्द एक जैसे होते हैं, सुंदर लड़की पर तू भरोसा। ऐसा नहीं बताएगा। उसकी उंगलियां ऐसे से करते करते ऐसे हो गई। तू मेरी बात नहीं मानेगा। कट गई कट गई कट गई, इनकी कट रस्सी कट रही है यार। तब पता पप्पू क्या हो गया रे तुझे? पप्पू वो अनाप शनाप बोल के तुझको कंफ्यूज कर रहा है। इनका थोबड़ा देख, इनको कोई रेड बॉक्स देगा क्या? ये तो भंगार का सामान बेचने वाले लगते हैं पप्पू। चलेगा। अब ये फंसेगा। ये दोनों कबाड़ी ऐसा कर सकते हैं क्या? तू उसी से पूछ पप्पू। राम, बस कर और कुछ मत बोल। क्या हुआ क्यूटी? तुझे इसकी जान की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। क्या? वो रेड बॉक्स तेरे पास ही है ना? दे दे। इसको फंसा दिया। तुम ये क्या बोल रही हो? कौन सा रेड बॉक्स? तुझे मार के पूछेंगे तो मैं देख नहीं पाऊंगी। इसने तो मुझे मारा ही नहीं है क्यूटी। तो मैंने अब तुझे नहीं मरेगा। मारा। नो, ये ले। मैं क्या टच में टूट जाएगा, कहीं और मार ले यार क्यूटी। महंगा चल। दे देना रेड बॉक्स। मुझे सिर्फ तू चाहिए। तेरे बिना मैं नहीं जी पाऊंगी। ये लोग मेरे क्या दिल में कर प्यार रहे की हैं? लहर अब उठी है और तू है कि डूबकर मरने की बात करता है। मतलब उसे टाइम मिल जाए ना वीर को, हाँ, वो सारा अपना काटने प्रोसेस में। करने का, तो ऐसी कोई भी स्टोरी बना ली। सावित्री, मेरे पास नहीं है सावित्री। बेटा राम, तूने इससे प्यार किया है, बेकार में इसका दिल क्यों तोड़ रहा है? वो इसे छोड़ देंगे अगर तू इन्हें इनका रेड बॉक्स दे देगा। तुम कौन हो? नहीं क्यूटी, जानता? मुझे याद आ गया। रेड बॉक्स रुको का मुझे नाम ढूंढने दो सुन के जरा। समझ गया। पप्पू, तो मेरे है पास चश्मा। नहीं है पप्पू। मुझे तुम्हारे ऊपर तरस आ रहा है पप्पू। ये सारे के सारे मिलके तुम्हें उल्लू बना रहे हैं। ये जो बोल रही है वो सच है। ये मुझसे प्यार करती है लेकिन मैं इससे नहीं करता। स्टॉप इट राम। कब तक झूठ बोलते रहोगे? तो बताओ इसका क्या मतलब है? हाँ, अरे बाप रे, अल्लाह, इससे बड़ा सबूत अब और क्या हो सकता है? लव। ये आतंकवादी भी कैसा पागल है यार। हाँ, बैठ के इनकी बातें सुन रहे। पप्पू, ये सीधा झूठ सा। बोल रही है पप्पू। तेरी इतनी देर में तो झूठ गोली से उड़ा देते हैं ये लोग। मैं इतना समझा रहा हूँ फिर भी तू मुझे मारे जा रहा है। अब मार के दिखा। ओए, ओए, मम्मी। राम, प्रीति, दिस इज सच एन इरिटेटिंग सिचुएशन, बट इट्स ओके। ओ दिनेश, वो रेड बॉक्स दे देना।
ये रेड बॉक्स तो ठीक है, ये दिनेश कौन है? क्या वो भी ठीक नहीं है? बैराज है? गलती हो गई भैया। अप्पू, मैंने तुझसे कहा था ना, ये तुझे कंफ्यूज कर रहा है। मुझ पे यकीन नहीं किया ना, अब भुगतना। हाथ में कांच लेके रस्सी काट रहा है वो। अरे पीछे से घूम के देखना, इसे किसने टेररिस्ट बना दिया यार। इसको तो ट्रेनिंग चाहिए। इसे समझा समझा कि मैं थक गया। बेटा पप्पू, तू तो गया, उसने रस्सी काट ली है। ये कैसे मर भी गया वो? सुपर पावर है भाई, पैर से ही उसको। सही बात है। क्या सैनिटाइजर लगाया इन्होंने हाथ? बड़ा एक्शन स्मूथ कर लेते हैं ये। हाँ, बड़े आराम इसको से छोड़ रहा है। काट लिया उसको। और वो होम मिनिस्टर अंदर आया था, वो कहाँ गया? हाँ सच में, वो उसका तो पता ही नहीं चला, वो कहाँ चला गया। क्या टेररिस्ट बनेंगे यार। केप पहन के आ गए। और कौन? हाँ, और कौन हो सकता है? मुंह के ऊपर से। अच्छा, वैसे वीर ने मॉल की हर एक चीज को यूज किया है। चाहे वो गाड़ी का शोरूम, वो गाड़ी निकाल ली है। बच्चों का गेम जोन उड़ा दिया है, अब बच्चों की स्केट्स उठा ली। सही बात है यार। चलो वॉचेस वाला भी गया। उठा लो भाइयों एक एक घड़ी। कपड़े कपड़े उठा लो एक एक। ओह नो, घड़ियां सिर पे आके गिर रही हैं। ओ हो। योगी बाबू का भरता बन गया। उसके बेचारे की कमर। नाइस। वो क्या फ्लिप है। ये अंकल क्या था, हाथ से निकल के गए? साइड से जैसे करंट सी आवाज आई। मार इसे। उसे मारने को बोला तो मुझे मार के जा रहा है। ये सॉरी। नहीं, मैं हूं। आ रहा हूं। What do you want, sir? मैं तुझसे जो भी कहूंगा वो वॉकी टॉकी से इन लोगों को समझाना होगा। समझाएगा ना? समझाना पड़ेगा। या यही मरना चाहता है? I don't want to die, sir. ये ले, ऐसे बोलना कि आतंकवादी समझ ना पाए, ये बहुत जरूरी है। समझ गया ना? क्या मजेदार सीन था यार। मतलब हमने इस मूवी के अंदर देखा है जितना एक्शन है और जितनी सीरियस सिचुएशन है उतना ही ज्यादा सीन फनी बनाया हुआ है। जैसे वो रेड बॉक्स के बारे में बातें कर रहे थे यार, मतलब सीन इतना ज्यादा फनी होता जा रहा था, इतनी हंसी आ रही थी कि यार मतलब स्टोरी चलती जा रही है। जैसे गेम्स होती है कि मतलब एक के बाद एक कोई ना कोई कुछ और बोलने लगा हुआ है। और जो वीर का एक्शन था स्केट्स वाला, वो तो हमें बहुत ही मजेदार लगा, बहुत मजा आया सीन देख के। ये बात तो करेक्ट है। मतलब इस मूवी के अंदर हमने कॉमेडी ज्यादा इंजॉय की है। हमें उनकी जो हर एक डायलॉग बोलने का तरीका है ना उनका, वो इतना फनी होता है ना कि इतनी सीरियस सिचुएशन में भी हमें डर नहीं लग रहा था कि अरे भाई इसको चाकू पड़ जाएगा या वो टेररिस्ट के बीच में। मतलब वीर सर का रोल ना बहुत कम बोला है उन्होंने इस मूवी के अंदर, लेकिन वाकई में उन्होंने अपने एक्शन के साथ जो कॉमेडी का तड़का लगाया ना, वो हमने एक्चुअली में पहली बार देखा है। तो ये कॉम्बिनेशन हमें तो बहुत पसंद आ रहा है। उम्मीद करते हैं आप सबने एंजॉय किया होगा। इस सीन को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।